नमस्कार। हमारी संधि से संबंधित कक्षा चल रही थी। पिछली कक्षा हमने संधि के स्वर संधि के पहले विध दीर्घ संधि को समझा। दीर्घ संधि का नियम ये होता है कि यदि अ आ के साथ समान स्वर अ आए तो दीर्घ आ हो जाता है। ई के साथ समान स्वर ई आए तो दीर्घ ई हो जाती है, और उ के साथ समान स्वर उ आए तो दीर्घ उ हो जाता है। तो हमने पिछली कक्षा में वो स्वर संधि का पहला भेद आपके दीर्घ संधि को हमने पढ़ा था। स्वर संधि का पहला भेद हमने वो है आपके दीर्घ स्वर संधि को हमने पढ़ा था। दीर्घ स्वर संधि के तहत नियम ही यह होता है पहला कि अ आ के साथ यदि आपके अ या आ आता है तो आपके दीर्घ आ बन जाता है। पहला नियम यह था। और उसके बाद दूसरा नियम यह था कि आपके ई या ई के साथ अगर प्लस करते हैं तो ई या दीर्घ ई हो आता है तो आपके दीर्घ ई बन जाता है। उसके बाद तीसरा नियम यह था कि उ या उ के साथ अगर आपका उ या उ आता है तो दीर्घ उ बन जाता है। तो यह था आपके स्वर संधि का पहला है दीर्घ स्वर संधि का नियम, जो हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। अ आ के साथ अ आ का, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय है ना, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी हमने पढ़ा। ई के साथ ई से दीर्घ ई हो जाता है। कवि प्लस इंद्र कविंद्र, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। अब और उसके बाद उ के उ से उ हो जाता है। ये भी हमने नियम पढ़ा था। जैसे आपको बता दें सिंधु प्लस उर्मी सिंदूर्मी, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, तो ये सब हमने नियम पढ़े थे। तो अब हमें वो नया संधि का दूसरा नियम है आपके दूसरी संधि आपकी गुण संधि। आज उसको हम पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, इसके कुछ नियम है। सबसे पहले नियमों को समझते हैं ताकि हमारी गुण संधि पर अच्छी पकड़ बन जाए। तो नियम नंबर एक ये कहता है कि यदि अ या आ के बाद यदि अ या आ के बाद असमान स्वर ई या ई आ जाए तो आपके ए हो जाता है। तो ए हो जाता है। ये नियम नंबर एक है कि यदि आपके अ या आ के बाद असमान स्वर ई या ई आ जाए तो आपके ए बन जाता है। नंबर एक नियम यह है। नंबर दो नियम यह कहता है कि यदि अ या आ के बाद आपके असमान स्वर उ या उ आ जाए तो आपके वो ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। ये नियम आपको 2 नंबर याद रखना है कि यदि आपके अ या आ के बाद आपके उ या उ आ जाए, यदि आपके अ या आ के बाद असमान स्वर उ या उ आ जाए तो आपके उ बन जाता है। ये नियम नंबर आपका 2। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि यदि आपके अ या आ के बाद असमान अ या आ के बाद आपके री आ जाए तो आपके तो अर बन जाता है। तो अर बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना। नियम नंबर 3 ये कहते हैं कि यदि अ या आ के बाद आपके री आ जाए तो आपके अर बन जाता है। बस ये 3 नियम अगर हमने अच्छे से समझ लिया, जिस प्रकार हमने स्वर संधि की पहली संधि दीर्घ संधि में हमने अ आ प्लस अ आ दीर्घ आ, ई प्लस ई दीर्घ ई, उ प्लस उ दीर्घ उ समझा, उसी तरह गुण संधि के 3 नियम ही हैं। अ आ के बाद अगर असमान स्वर ई आती है तो आपके दीर्घ आपके ए हो जाता है। और यदि अ आ के बाद उ आता है तो आपके ओ बन जाता है। और यदि अ आ के बाद आपके री आ जाए तो अर बन जाता है। इन नियमों को हमें अच्छे समझना है। फिर आपको मैंने पहले भी समझाया कि संधि को और समास को समझने के लिए हमारे पास बहुत ही ज्यादा शब्द संपदा होनी चाहिए। हमें हिंदी से संबंधित अधिकांश शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शब्दों का ज्ञान होगा तो हमें पता है कि कुछ शब्द यौगिक शब्द बनते हैं जिनका हम अगर टुकड़े करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि इन शब्दों में अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण का कहां पर विकल्प परिवर्तन हो रहा है। तो हमें निश्चित रूप से समझ आ जाएगा कि ये किस संधि से संबंधित
हैं। तो ऐसे समझने के लिए हमें अधिक से अधिक शब्दों को समझना है और उनकी जानकारी प्राप्त करनी है, ताकि हमारा संधि पर एक अच्छा मैच्योरिटी हो जाए। तो आज हम इन के नियमों को विस्तृत से समझते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं नियम नंबर 1, गुण संधि का नियम नंबर 1 समझते हैं। गुण संधि के तहत नियम नंबर 1, नियम में क्या कहता है कि यदि आपके अ या आ के साथ आपका ई या ई आ जाए, यदि आपके अ या आ के साथ आप ई या ई जोड़ जाए तो आपके ए बन जाता है। अब ये कैसे बन जाता है तो हम देखते हैं नंबर 1, जैसे हमने लिखा राका प्लस ईस, हमने लिखा राका प्लस ईस, शब्द लिखा है राका प्लस ईस। अब हमें यह पता है कि यहाँ पर किस पहले शब्द का अंतिम वर्ण है उसका आ हो रहा है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो आपके दीर्घ ई हो रहा है। तो इन दोनों को जैसे जोड़ा आ और ई, ये आ गया, तो हमें पता है कि आ और ई जुड़ेगा तो ए बन जाएगा। तो रा का तो रा, क को हमने क जोड़ा और आ और ई से आपके बन गए ए और श का स, ये हो गया राकेश, ये बन गया आपका राकेश। राका प्लस ईस से बन गया राकेश। हम दूसरा देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं महा प्लस ईस, महा प्लस ईस। अब यहां पर आपके आ रहा है और यहां पर आपके ई आ रहा है, सीधी सी बात है आ और ई के मेल से ए बनता है। तो ए कैसे बनेगा, आ प्लस ई के मेल से, जैसे म का तो म, यहां लिखेंगे ह और आ और ई से बन गया आपका ए और ये हो गया महेश। हमें यह ध्यान रखना है कि गुण संधि की सबसे अच्छी पहचान यह है कि जब किसी शब्द में आपको एक मात्रा दिखाई देवे, जब किसी शब्द में आपको एक मात्रा दिखाई देवे, जैसे राकेश, महेश, सुरेश, परोपकार, महोदय, सर्वेक्षण, ठीक है ना, ये सब जहां आपको मिले, जहां पर आपको एक मात्रा, सीधा सा ट्रिक ये ध्यान रखना है, जहां पर किसी भी शब्द में एक मात्रा होती है, एक की मात्रा, वहां पर गुण संधि होती है। जब आप कभी पूछ लेके निम्नलिखित शब्दों में संधि शब्द को छांटिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर आपको एक मात्रा दिखाई दे वो आपकी गुण संधि होती है। जैसे आप देख लो यहाँ स्पष्ट दे रखा है राकेश में एक मात्रा है तो राका प्लस ईस आपकी होगी गुण संधि। यहाँ पर देखो महेश, महेश में एक मात्रा है तो महा प्लस ईस आपके गुण संधि। हम देखते हैं जैसे स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा। अब यहां पर देखिए आगे अ आ रहा है और इसके साथ आपके ई आ रहा है। सीधी सी बात है, जब आपके अ और ई आता है, ये दोनों जब आपके अ और ई आता है तो आपके ए बन जाता है। तो अ और ई, अब देखो स कब लिखेंगे हम, स, व के साथ व, अ और ई से आपके बन गए ए और स्वेच्छा, ये हो गए आपके स्वेच्छा। हम और सब लिखते हैं जैसे अल्प प्लस इच्छा। अब देखो यहां पर अ आ गया और यहां पर आपकी ई आ गया और सीधी सी बात है अ या ई के साथ कोई मेल होता तो ए बनता है, तो अल्पेच्छा में हो जाएगा आपके अ का अ, ल का ल, प का प, अ ई से आपके बन गए ए, ये हो गया अल्पेच्छा। साधन ध्यान है, हम देखते हैं सब लेते हैं सर्वेक्षण, हम सब लेते हैं सर्वेक्षण, तो इसका हम करेंगे सर्व प्लस इक्शन, सर्व प्लस इक्शन हो गया आपके सर्वेक्षण। तो पहला नियम यही कहता है कि यदि अ या आ के साथ आपके ई या दीर्घ ई होता है तो आपके ए बन जाता है। जैसे राकेश, महेश, स्वेच्छा, अल्पेच्छा, सर्वेक्षण, सर्वेक्षक, ये सब सारे आपके नियम नंबर 1 से संबंधित हैं। अब हम नियम नंबर 2 को पढ़ते हैं, जहां आपके अ आ के साथ ई और ई के मेल से ओ बनता है। नियम नंबर 1 आपको विश्वास के साथ समझ आ गया होगा। अब नियम नंबर 2 को हम समझते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि आपके अ या आ के साथ, यदि आपके अ या आ के साथ आपके ई या ई असमान स्वर मिलता है तो आपके ओ बन जाता है। यदि आपके, देखो आप नियम नंबर 2 कहता है यदि आपके अ या आ के साथ ई या ई आता है तो आपके दीर्घ ओ बन जाता है। कैसे, जैसे हम देखते हैं पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। अब यहां पर आपके अ आ गया और यहां पर आपके उ आ गया।
अब अ और उ को जोड़ेंगे तो उ बन जाएगा, अ या ई को जोड़ेंगे, अ ही होगा ना, अ उ, अ या उ, अ या उ को जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा। जैसे पर प्लस उपकार आपके बन जाएगा परोपकार, पर प्लस उपकार बन गया आपके परोपकार, क्योंकि जब पहले तो हो गया अ प्लस अ आ के साथ ई ए हो गया, अ आ के साथ उ जुड़ेगा तो उ बन जाएगा पर प्लस उपकार, यहाँ अ आ गया और यहाँ उ आ गया, अ और उ को जोड़ते तो आपके उ बनता है। ठीक है, हम और देखते हैं महा प्लस उदय। अब यहाँ आप देखिए आपके अ बन गया, यहाँ आपके उ बन गया, अ आ और उ को जोड़ा तो उ बन जाता है, अ या उ को, आ ये आ और उ को जोड़ा तो आपके उ बन गया। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय में यह ध्यान रखना है कि आ और उ को जोड़ेंगे तब उ बनेगा, तो महा प्लस उदय में हो गया आपके महोदय, महा प्लस उदय में हो गया आपके महोदय। हम देखते हैं गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, यहां पर आपके आ गया और यहां पर आपके दीर्घ उ आ रहा है, सीधी सी बात है, आ के साथ आपके दीर्घ उ आ रहा है तो ओ ही बनेगा, तो गंगा प्लस उर्मी आपके हो गया गंगोर्मी, आपके गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी आपके गंगोर्मी। हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यमुना प्लस उर्मी, यमुनोर्मी, यमुना प्लस उर्मी, हम देखते हैं आ और उ यमुनोर्मी, 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 यमुना प्लस उर्मी आपके बन जाएगा यमुनोर्मी। तो हमने इस के बाद नियम नंबर 1 के बाद नियम नंबर 2 को समझा। काफी शब्द ऐसे जहां से हम इन शब्दों के ऊपर पकड़ कर सकते हैं। यमुना प्लस उर्मी आपके यमुनोर्मी हो गया। और भी कैसे उदाहरण हैं आपके, जैसे हम लिखते हैं जीर्ण प्लस उद्वार, जीर्ण प्लस उद्वार, अ और उ के मेल से आपके बनता है जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार। तो ऐसे काफी आपके उदाहरण हैं जहां से हमें यह समझ आ जाता है। पहला हमने समझा अ आ प्लस ई से आपके ए बनता है, दूसरा हम समझा अ आ और उ के मेल से ओ बनता है, जैसे पर प्लस उपकार परोपकार, महा प्लस उदय महोदय, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, यमुना प्लस उर्मी यमुनोर्मी, जीर्ण प्लस उद्वार जीर्णोद्वार। अब हम लास्ट वाले नियम ये गुण संधि का उसको समझते हैं ताकि हमारी गुण संधि भी अच्छे से समझ आ जाए। नियम नंबर 3 क्या कहता है आपके कि यदि आपके अ या आ के साथ अगर आपके री जुड़ जाता है तो आपके अर बन जाता है। अब अर कैसे बनता है कि यदि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण आपके आ हो और अगले शब्द का प्रथम वर्ण री से शुरू होता है तो आपके अर बन जाता है। जैसे हम देखते हैं कि महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। अब यहां पर आपके आ गया और यहां आपके री आ रहा है, आ और री आ रहा है, और जब आपके आ और री आता है तो आपको पता अर बन जाता है महा प्लस ऋषि, तो आपके बन जाएगा महर्षि, महर्षि। अब हम देखते हैं एक और लेते हैं देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। तो हम देखते हैं कि देव प्लस ऋषि में क्या हो जाएगा आपके, देखो अ आ रहा है यहां पर, यहां आपके री आ रहा है, यहां आपके अ आ रहा है, यहां पर आप री आ रहा है, तो देव प्लस ऋषि में हो जाएगा देवर्षि, देवर्षि। हम और लेते हैं महा प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। हम देखते हैं राजा प्लस ऋषि। अब देखो यहां पर आपके आ रहा है, यहां आपके री आ रहा है, तो यहां पे राजा प्लस आ और ई री के मेल से आपके अर बन जाएगा, तो राजा प्लस ऋषि हो जाएगा आपके राजर्षि। हम ले रहे सबको और, जैसे महा प्लस रिधि, महा प्लस रिधि, यहाँ आपके आ रहा है और यहाँ आपके री आ रहा है, दोनों का मेल करेंगे, हमें पता है अ या आ के साथ री आएगा तो अर बनेगा, तो महा प्लस रिधि से हो जाएगा महर्द्री, महा प्लस रिधि से हो जाएगा महर्द्री। तो इस प्रकार ऐसे काफी उदाहरण हैं जहां से हम गुण संधि के अच्छे समझ सकते हैं। सामान्यतः हमें गुण संधि को समझने के लिए कुछ नियम होते हैं जो हमने इस कक्षा में आपको लिखा दिए। नियम नंबर 1 को आपने समझ लिया कि अ या आ के साथ ई लगता है तो आपके ए बन जाता है, जैसे परोपकार, सर्वेक्षण, है ना, महोदय। अगला हमने देखा कि महोदय वगैरह आ जाएगा, आपके अ और आ के साथ उ और उ लगेगा तो आपके है वो उ बन जाएगा महोदय, परोपकार, ये आप उसमें आ जाएगा। फिर हमने देखा
कि तीसरा नंबर ये कहता है आपका कि यदि आपके अ या आ के साथ री लग जाए तो अर्थ बन जाएगा महर्षि, देवर्षि, राजर्षि। इन सब के अलावा हमें महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना है कि हम गुण संधि की पहचान कैसे करें। मैंने अभी समझाया आपको कि किसी भी शब्द में अगर आपके एक मात्रा हो तो आपके गुण संधि होती है। एक दूसरा, जिस शब्द के अंदर आपको ऋषि नाम सुने देवे जहां पर आपको जैसे राजर्षि, महर्षि, देव ऋषि है ना, महर्षि, ये जहां पर आपको सुने दे तो वहां आपके सीधी सी बात गुण संधि होगी। तो आज की कक्षा में हमने बहुत ही आसान तरीके से गुण संधि को समझा। विश्वास है कि इसी प्रकार आपके संधि के प्रत्येक प्रकरण को बहुत ही गहराई से, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे कि आपको यह नहीं लगेगा कि हिंदी व्याकरण इतनी कठिन है। बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने पूरी हिंदी क्लासेज आपको प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, अगली कक्षा में फिर मुलाकात करते हैं नए संधि के प्रकरण के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।